हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाउन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। नाउन की, जिसमें हम बात करेंगे नाउन की परिभाषा, नाउन कितने प्रकार का होता है और नाउन सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, उन सभी नियमों को मैं बताऊँगा। उसके लिए मेरे साथ आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं नाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की परिभाषा। तो नाउन की परिभाषा, ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन की परिभाषा क्या है? जो हम पर्सन, प्लेस और थिंग जो यूज करते हैं ना, हम उनके नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, यानी नाउन बोलते हैं, जिसमें फीलिंग्स और इमोशन भी शामिल है। फीलिंग्स और इमोशन भी शामिल है। अब पढ़ते हैं टाइप और नाउन्स। तो टाइप ऑफ नाउन्स, नाउन्स कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 मैटेरियल नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 कलेक्टिव नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन, ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी हम क्या व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। इसमें फीलिंग्स और इमोशंस भी शामिल हैं। फीलिंग्स और इमोशंस भी शामिल हैं। तो अब अगले वर्ष पर आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट ये काउंटेबल। अब ये 5 तो प्रकार हो गए। अब इन सभी नाउनों को हमें 2 कैटेगरी में रख दिया है कि एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी नाउन हैं सभी को इन 2 कैटेगरी में शामिल कर दिया है। काउंटेबल नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। यानी जो काउंट किए जा सकते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। और अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी जैसे कि काउंटेबल नाउन में बुक, बॉय और की, यानी लड़कों को गिन सकते हैं, एक लड़का, 2 लड़का, की को गिन सकते हैं, एक चाबी, 2 चाबी। तो अगर ये सिंगुलर है, एक चाबी है तो सिंगुलर होगी। अगर बहुत सारी चाबियाँ हैं तो चाबियाँ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो गए। तो इसलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे वाटर हुआ, पानी को क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होंगे। तो नेक्स्ट बात जो ये हो गए काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। दो कैटेगरी में रखा गया सभी नाउन्स को। क्योंकि एक काउंटेबल होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी एक विशेष नाम को बोलते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, या किसी वस्तु का नाम हो गया, उसका क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे ये काउंटेबल होते हैं क्योंकि इनको काउंट किया जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति है, स्थान, उसको काउंट किया जा सकता है। तो ये कैसे होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड। तो राम क्या है? राम एक पार्टिकुलर नेम हो गया, इसको काउंट किया जाता है कि 1 राम, 2 राम। जैसे राम के किसी का नाम हो सकता है, ऐसे राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। और कॉमन मतलब एक उभयनिष्ठ नाम ले लिया उसका। उभयनिष्ठ मतलब बोलते हैं कॉमन, इस चीज़ में क्या कॉमन है बोलते हैं ना अपन लोग कि कॉमन क्या है इसमें। जैसे एक अनकाउंटेबल होता है कि कॉमन चीज़ जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, क्योंकि वो एक ही होती है। कॉमन इसलिए बोलते हैं कॉमन। जैसे कि द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, तो एक विलेज में जा रहे हैं। तो विलेज का अगर नाम होता तो प्रॉपर नाउन में आ जाता है कि वो गाँव। तो लेकिन एक विलेज दिया है, विलेज गाँव, वहाँ गाँव एक वो है, तो इसलिए क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगला फिर मैटेरियल नाउन, जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। मैटेरियल नाउन आपको नाम से होगा। मैटेरियल में तो मैटेरियल से क्या? दूसरी चीज़ बनती है, जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। दूसरी चीज़ें बनती हैं तो ये क्या? उससे अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि काउंट नहीं किया। जैसे लोहा हो गया, लोहा एक ही तो होगा, 1000 थोड़ी होंगे। तो लोहा, जैसे दिस पेन इज़ मेड बाय प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है? एक मैटेरियल नाउन है, क्योंकि पेन किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन न तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, न तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है? ईमानदारी को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते, तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला आ जाइए, एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समूह बोले, कलेक्ट मतलब समूह बोलते हैं। व्यक्तियों वस्तुओं के समूह को क्या बोलते हैं? एक कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ये काउंटेबल होते हैं, क्या एक समूह को काउंट कर सकते हैं तो क्या होंगे? काउंटेबल होते हैं। इसके बारे में छोड़िए अभी। तो ये क्या है? जैसे एग्जाम्पल, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का एक समूह हो गया। क्लास क्या है? एक समूह है किसका? स्टूडेंट्स का। तो इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। नाउन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर मतलब कैसे? सिंगुलर मतलब एक वचन को बोलते हैं, प्लूरल मतलब 2 वचन को बोलते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम, यानी सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाते हैं उसके नियम बताते हैं हम आपको। जैसे रूल नंबर 1, अंत में एस जोड़ते हैं। यानी कोई भी अगर नॉर्मल टाइप, जैसे डॉग है तो डॉग का डॉग्स बना दिया, एस जोड़ने से भी क्या बन जाता है? सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो चेयर का चेयर्स हो गया।
ये कुछ वर्ड होते हैं ऐसे। अब रूल नंबर 2, अंत में ES जोड़ने से, जिनके अंत में SH, SS, CH, S या X होता है, उनके अंत में ES जोड़ने से सिंगुलर से प्लूरल बनता है। क्या क्या याद रखना है? SH, SS, CH, S और X। जैसे ब्रश, तो लास्ट में क्या SH, तो SH से मतलब ES जोड़ना है, तो ब्रशेज। गैस, S से तो ES, गैसेज। बॉक्स तो बॉक्सेज। ऐसे करके याद रखना है। रूल नंबर 2 हो गया। अगला रूल, यदि CH का उच्चारण क हो तो, यदि CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S जोड़ा जाता है। जैसे स्टोमक, इसको बोलता है स्टोमक, तो लास्ट में उच्चारण कह रहा है क आ रहा है, तो क S, जबकि अभी बताया हमें कि CH के लिए क्या जोड़ना है? ES जोड़ना है, लेकिन इसका उच्चारण का आ रहा है, तो का के लिए S जोड़ना है खाली। मोनार्क तो मोनार्च। अब अंत में रूल नंबर 3 क्या है? यदि अंत में Y के स्थान पर ES जोड़ देते हैं, यदि लास्ट में Y हो और उससे पहले कोई व्यंजन हो, उससे पहले कोई व्यंजन हो यानी कॉन्स्टेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसके स्थान पर IS जोड़े। जैसे आर्मी Y है तो Y से पहले क्या है? M में क्या है? व्यंजन है, तो आर्मीज Y के स्थान पर क्या जोड़ देंगे? IES जोड़ देंगे। सिटी, Y से पहले क्या है? T है, T क्या है? व्यंजन है, तो सिटीज़ कर देंगे। नेक्स्ट, यदि Y से पहले स्वर आए तो S जोड़ते हैं। जैसे देखो DAY, अंत में Y भी है लेकिन उससे पहले क्या स्वर, वॉवेल्स, यानी AEIOU, ये 5 ही तो वॉवेल्स है यानी स्वर हैं, तो इसके स्थान पर S जोड़ दिया। कीज़ तो कीज़ हो गया, की का कीज़ हो गया, टॉय का टॉयज़ हो गया। अगला नियम, अगला रूल क्या है? यदि अंत में O आए और उससे पहले कोई व्यंजन हो तो ES जोड़ते हैं। यदि अंत में O आए और उससे पहले कोई व्यंजन हो, जैसे O है और उससे पहले क्या व्यंजन T है, तो ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ES, तो टमाटोज हो गया, इको OS ES जोड़ दिया, मैंगोज हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है? यदि O अंत में O आए और उससे पहले स्वर आए, अगर वोवेल्स आते हैं AEIOU आते हैं, तो उसमें खाली S जोड़ देते हैं। वीडियो, तो O से पहले क्या E, तो वीडियोज़, O से पहले क्या I, तो रेडियोज़, O से पहले क्या I, तो फोलियोज़। यदि अंत में F या FE आए तो इसके स्थान पर VES कर देते हैं। यदि कोई वर्ड दे रखा है, आपको बोले सिंगुलर से प्लूरल बनाना है और उसमें लास्ट में F आया या FE आया, तो उसके स्थान पर ES जोड़ दीजिए, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे नाइफ, FE है तो नाइफ, FE की जगह पर VES जोड़ दिया तो नाइफ्स हो गया। लीफ मतलब पत्ते होते हैं, लीफ में पत्ता होता है, लीव्स में पत्तियाँ होती हैं, तो लीव्स VES जोड़ दिया F की जगह पर। लास्ट, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें जैसे डबल ओ आया तो FOOT, फुट का फीट हो गया, TOOT का तीत हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया, मैन का मैन हो गया। तो दोस्तों ये बताया था मैंने आपको नाउन के बारे में। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।